हर मुंह मारने की जो अर्ज होती है ना, वो शादी से ओके। खत्म नहीं होती। चार चार शादियों वाले भी बाहर मुंह मार रहे होते हैं, देखिए क्योंकि शादी आप इस नीयत से नहीं करते कि मैं बाहर मुंह ना मारूं तो मैं शादी कर लेता हूँ, क्योंकि शादी एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप होता है। और 1 साल बाद, 6 महीने बाद जो है, अगर एक इंसान ये तबीयत रखता है मुंह इल्यूमिनाटी कोई मजहब नहीं है। असल में साइन तो वो लिविंग ऑन द एज का बहुत अर्से से था, बीच में ये ट्रायंगल वाला कल्ट है साइन है, इल्यूमिनाटी ये भी का। बहुत दफा से हम लोग करते रहते हैं। लेकिन असल में चक्कर ये है कि जो इल्यूमिनाटी का थ्योरी है वो ये कि पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब इसके बाद अगर किसी के जहन में कोई उल्टी बात आ रही हो तो बस फिर से अल्लाह ही वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, की हाल चाल ठीक ठाक हो जी। मैं भी बहुत थैंक्स फॉर आस्किंग। सो पाकिस्तानी जो यूट्यूब इंडस्ट्री है ते ड्रामा इंडस्ट्री है, कुछ इन्हों दी अपडेट्स लैके हाजिर हो गए हैं जी। सो देखते हैं खबरी 2.0 तो एक वीडियो जिहदे काफ़ी सारी अपडेट्स दित्तियां डक्की भाई नूं भी लेके। बड़ी हैरानी हुई कि डक्की भाई हजे तक भी जेल दे विच ही है, 2 महीने हो गए हैं। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜੋ। वाम शर्मा शब्द काल कर बूढ़ी जवान को खबरी का सलाम। तो कैसे सब लिखल भी आज की न्यूज़ के बढ़ते हैं। फर्स्ट फिल्म बात करते हैं डकी भाई के ब्रदर ज़िया जुल्फ़िकार के बारे में। रिसेंटली उन्होंने डकी भाई वाले केस से रिलेटेड एक पहली वीडियो अपलोड किया अपने इंस्टाग्राम पर। जैसे कि आप लोग भी जानते हो कि अभी 2 महीने से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है कि डकी भाई जेल में हैं और जिन NCCIA ऑफिसर्स ने उनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट की थी उनमें से कुछ सस्पेंड हो चुके हैं और कुछ अरेस्ट हो चुके हैं उनसे रिश्वत लेने की वजह से। तो ज़िया जुल्फ़िकार ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਕਰਪਟ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟੀਏ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੜੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਆ ਵੈਸੇ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ नेतावां ਜਿਹੜੇ करप्ट ਹੁੰਦੇ ਆ। ने अभी वही सब एक्सप्लेन किया कि कैसे डकी भाई और उनकी फैमिली को ये लोग ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ले रहे थे और इन लोगों के साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ ऐसे केस बने हुए हैं, उनसे भी ऐसे ही पैसे लिए जा रहे थे। मतलब ज़िया जुल्फ़िकार और उनकी फैमिली के पास अभी इतने पैसे तो हैं कि वो लीगली इस केस को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास तो इतने पैसे नहीं होते और वो हार मान जाते हैं। और इस सब के अलावा डकी भाई से रिलेटेड जो फेक न्यूज़ अभी पिछले दिनों चल रही थी कि डकी भाई को 7 साल की सजा हो चुकी है, उस न्यूज़ को लेकर भी डकी भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और इसके अलावा कैसे डकी भाई और उनकी फैमिली को ब्लैकमेल किया गया, वो सारी सिचुएशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अभी मैं उनकी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। NCCI ये जो इदारा है ये एज एन इंस्टीट्यूशन करप्ट नहीं है। आप किसी इदारे का नाम लो, आपको हर इदारे में अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, लेकिन हम अनलकीली बहुत बुरे लोगों के शिकंजे में आए हैं और डे 1 से हमारी फैमिली को भी ऐसे ब्लैकमेल किया जाता था। इन लोगों की ये टैक्टिक बन चुकी थी कि जब इन्होंने बंदा उठाने जाने तो अपने साथ 2-3 और लोग लेकर जाते थे और जब बंदा उठाते थे तो कहते थे कि ये फलाना बंदा ISI का है, ये फलाना बंदा MI का है, चलो अब डील करो हमारे साथ। इस तरह इन पर प्रेशर डाल के सब कुछ निकलवाया जाता है और इनका अपना कोई मूड नहीं होता कि इस केस को लीगल चैनल के थ्रू लेकर चलें। और अभी भी जो एक्शन हमने NCCI ऑफिसर्स के खिलाफ किया है वो एक लीगल चैनल के थ्रू ही किया है, जिसमें FIA एंटी करप्शन सेल ने हमारे साथ बहुत ज्यादा ताउन किया। उन्होंने मुकम्मल हमारा इस मामले में साथ दिया है विद सब्सटेंशियल एविडेंस। और मेरा मकसद आप लोगों को इनकरेज करना है कि अगर आपको कोई थ्रेट करता है, आपको कोई ब्लैकमेल करता है, कोई ऑफिसर जिस भी रैंक का हो, आपने फौरन एंटी करप्शन सेल को इन्फॉर्म करना है विद एविडेंस और वो आपका काम लाजमी करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप लोग जानते हो हमारा एक ट्रेडिंग ग्रुप है और अगर आप लोग ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੈਸੇ ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ ਯਾਰ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੌਰੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਐਪਸ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਯਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਫੜੋ। भी ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हो, ट्रेडिंग का नॉलेज लेना चाहते हो तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री में चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और उस ग्रुप में हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं जो कि अपने मेंबर्स के साथ भी शेयर करते हैं, जो आप किसी भी ब्रोकर पे अप्लाई कर सकते हो। लाइव मार्केट पूरी दुनिया में सेम ही चल रही होती है, चाहे आप उस ट्रेड को फॉरेक्स में करो, बाइनरी में करो, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। वो सिग्नल्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। जिन ट्रेड्स को आप बाइनरी, फॉरेक्स कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से मिल जाएगा। अभी जाओ फ्री में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, नॉलेज लो और इन्जॉय करो।
चलिए भी अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि एक्टर जाहिद अहमद के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में एक स्टेटमेंट दी है कि जितने भी सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं वो जहन्नमी हैं। हाँ जिसके बाद काफ़ी हाँ सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से उनको हेट जाने लगी, सभी लोग उनको क्रिटिसाइज करने लगे। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि वो सोशल मीडिया क्रिएटर्स की बात कर रहे हैं, मतलब मार्क जकरबर्ग वगैरह की, ना कि इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को लेकर सॉरी भी कर दिया। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਡੇ ਆ ਅਗਲੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਉਣ ਡਈ ਹੈ ਬਈ ਫੇਸਬੁੱਕ। ਇਕੱਲੇ ਉਹ नहीं पर सारी दुनिया ही जाऊगी इस ਤਾਂ। सब के बाद अभी अब्दुल्ला जंजुआ ने उन्हीं सारे इन्फ्लुएंसर्स को क्रिटिसाइज किया है जो लोग उनकी वीडियोस को यूज करके जाहिद अहमद को ही क्रिटिसाइज कर रहे थे। और उनके सॉरी कहने अच्छा के बाद भी अभी तक उन्होंने अपनी वीडियोस को डिलीट नहीं किया। उसी से रिलेटेड अभी बात की अब्दुल्ला जंजुआ ने, आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। जाहिद अहमद के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बड़ी जल्दी जल्दी वीडियोस बना ली कि इन्होंने सोशल मीडिया क्रिएटर्स को जहन्नमी बोल दिया। सबसे पहले तो देखें, जब भी कोई आदमी कोई कंट्रोवर्शियल बात कर देता है तो पहले थोड़ा सा वेट किया करते हैं कि उसकी अपॉलॉजी का वेट करते हैं और फिर उसकी क्लैरिफिकेशन का वेट करते हैं। लोगों ने सब्र नहीं किया, फौरन बना दिया। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂਗਾ ਭਰਾ। अब उनकी अपॉलॉजी आ गई, ही टुक हिज वर्ड्स बैक। उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दी थी कि बेसिकली मैं सोशल मीडिया फाउंडर्स की बात कर रहा था, कंटेंट क्रिएटर्स की बात नहीं कर रहा था। नाउ अब क्या होता है यहाँ पे, आपको मैं मोरली एक फर्ज आपको बताता हूँ, एंड टू मी इट्स, ये शरीयत में भी आई बिलीव सो कि है कि जब ही टुक हिज वर्ड्स बैक, नाउ यू टेक योर वर्ड्स बैक। अब वो सारे अपनी ये वीडियोस कह डिलीट सकते हैं, करेंगे ये जो जरूरी उन्होंने वीडियोस बनाई थी डिलीट इनके कर खिलाफ। सकते नाउ यू टेक योर वर्ड्स बिल्कुल। बैक। राइट, दिस इज हाउ इट गोस। इसके अलावा एक छोटी सी खुशफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ। एक हमारे क्रिएटर थे जिन्होंने इनको रिबटल करने के लिए इन्हीं के ड्रामा सीरियल से कुछ वल्गर इमेजेस या कुछ इमोडेस्ट अटायर्स वाली इमेजेस लगाई, जिनमें एक्ट्रेसेस हैं साथ हैं और कुछ अजीब सी पिक्चर्स हैं, जो गलत है। बट ये जो हजरत इन उन ਡਰਾਮਾਜ਼ ਦੀ ਵਲਗਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਡਰਾਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਨੋ दैट देन डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। उनके जहन्नमी कहने पे उनकी ये गलत पिक्चर्स लगा रहे हैं जिनमें औरतें भी हैं, और इनकी वजह से अब जो लोग देख रहे हैं, तो इसका गुनाह किसके ऊपर है? चलिए भी अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि वकार माइनर ज़का के चलो। बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो, वकार ज़का पिछले दिनों एक इल्यूमिनाटी। पार्टी में थे जहां पे उन्होंने एक साइन बनाया जो कि इल्यूमिनाटी का था। तो उनके इसी साइन को लेकर उनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही थी, जिस पर अभी रिएक्ट किया है वकार ज़का ने कि वो इल्यूमिनाटी मेंबर हैं या नहीं। इसी पर बात की अभी उन्होंने एक रिसेंट फिर एक करी इंटरव्यू फिर में। आप खुद आगे भी सुन ले इस कितनी बारे में करी। उन्होंने क्या कहा। इल्यूमिनाटी का मतलब होता है रोशन ख्याल। इल्यूमिनाटी कोई मजहब नहीं है, असल में साइन तो वो लिविंग ऑन द एज का बहुत अच्छे से था। बीच में ये ट्रायंगल वाला साइन है, ये भी बहुत दफा ऐसे हम लोग करते रहते हैं। लेकिन असल में चक्कर ये है कि जो इल्यूमिनाटी का थ्योरी है वो ये कि पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, देखे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब इसके बाद अगर किसी के जहन में कोई उल्टी बात आ रही हो तो बस फिर से अल्लाह ही पूछेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इल्यूमिनाटी का जो पूरा चक्कर है, इल्यूमिनाटी का मतलब होता है रोशन ख्याल। और ये शुरू हुआ था कि जब प्रिंटिंग प्रेस बैन हो रही थी, जब टर्की से पहले ऑटोमन एम्पायर में जब प्रिंटिंग प्रेस को बैन कर दिया गया कि हराम है, उसी वक्त इसी तरह की कैंपेन जर्मनी में भी चलना शुरू हुई कि जिसको बैन कर देना चाहिए। मुसलमानों ने किया तो हम भी अहले किताबें हम भी करते हैं। लेकिन उस जमाने में एक शख्स ने ये कैंपेन चलाई कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए अगर कभी भी मजहब का कोई इस्तेमाल करेगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इंसानियत की खिदमत है उसमें कभी प्रॉब्लम आएगी, तो उस टाइम पर आप अपने जितने भी पैसे वाले उनको लेंगे और पैसे वाले को लेकर कहेंगे जी पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करो ताकि कोई उल्टा पुल्टा फतवा लगा के काम ना खराब करे। ये तंजीम शुरू उस तरह हुई थी। चलिए भी अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, ਓਕੇ जो कि ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਕਾਰ ज़का ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਸਾਈਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਇਹ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਹਰਕਤ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, PR ਇਜ਼ PR, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਛ नहीं है, जस्ट फेम है बस, सीधी जी गल। अली अब्बासी के बारे में तो हमजा अली अब्बासी ने अभी उन मुफ्ती और क्रिएटर्स को क्रिटिसाइज़ किया जो लोग ये बोलते हैं कि बाहर मुंह मारने से बेहतर है आप दूसरी शादी कर लो, और उससे भी बेहतर है तीसरी या चौथी ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ कर लो। ਯਾਰ। तो इस पूरी सिचुएशन पर रिएक्ट किया है और रिप्लाई किया है अभी हमजा अली अब्बासी ने अपने रिसेंट पॉडकास्ट में। उनकी पॉडकास्ट का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ
ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰੂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਠਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠਰਕ ਪੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਉਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? हर मुंह मारने की जो अर्ज होती है ना, वो शादी से खत्म नहीं होती। 4 शादियों वाले भी बाहर मुंह मार रहे होते हैं, देखिए क्योंकि शादी आप इस नीयत से नहीं करते कि मैं बाहर मुंह ना मारूं तो मैं शादी कर लेता हूँ, क्योंकि शादी एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप होता है। और 1 साल बाद 6 महीने बाद जो है अगर एक इंसान ये तबीयत रखता है मुंह मारने की, और सिर्फ उसका एक ही मकसद था शादी करने का, तो वो बीवी तो पुरानी हो जाएगी 1 साल बाद। तो ऐसे मर्द हजरात जो हैं वो कि जी मैं मुंह मारने से बेहतर है शादी कर लूं, उनको अपने मुंह मारने की जो टेंडेंसी है उसको कंट्रोल करना चाहिए, ये पॉइंट उस टेंडेंसी को जबरन कंट्रोल करना चाहिए। अब देखें अल्लाह ताला ने भी बड़ी खास तौर पे जो मुसलमान हैं, बिल्कुल सही है, चाहे हम जैसे कमजोर मुसलमान हो या चाहे बड़े स्ट्रॉन्ग मुसलमान हो, चाहे आम मुसलमान हो, चाहे स्कॉलर मुसलमान हो, मैं हैरत में मुब्तला हो जाता हूँ जब वो ऐसी बातें करते हैं कि जो बाहर मुंह मारने से बेहतर है कि शादी कर लें आप। बाहर मुंह मारना आपको पता है गुनाह कबीरा में से है, ये उन 5 बड़े गुनाहों में से एक है कि अगर ये आप करते रहे तो आप जहन्नम में जाएंगे। चलिए भी अगले न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਵਕਾਰ ਜੱਗਾ ਦੀ, ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਚਾਂਸਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਸੁਧਰ ਜਾਣ 2-3 ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਮੇਰੇ ਨੌਨ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਹੋਪਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ।